वर्ल्ड वॉर की घोषणा हुई तब कई सारे देशों जैसे अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका हथियार बनाना चुना। उन्होंने ऐसे ऐसे हथियार बनाए जिससे बहुत सारे देशों में हिंसा, सेना बल और ताकत को बढ़ावा मिला। इसी हथियार बनाने के कारण अमेरिका के कई सारे लोगों को नौकरियां भी मिली और वहां के डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बहुत बड़ा बदलाव आया। इसी कारण से जल्द ही अमेरिका महामंदी के दौर से निकलने में कामयाब रहा और अमेरिका को देखने के बाद कई सारे देशों ने इसी रास्ते से भारी मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्शल लॉ के नियम अनुसार अपने वेस्टर्न कंट्रीज को मजबूत बनाने की योजना चलाई। विश्व युद्ध से बर्बाद हुए देशों को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए अमेरिका ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन उनका असली मकसद कम्युनिज्म के फैलने को पूरी तरह से रोक देना था और कैपिटलिज्म को बढ़ाना था ताकि अमेरिका उससे अपना बेनिफिट कर सके। इसके लिए अमेरिका ने यूरोपीय देशों को 17 अरब डॉलर्स की मदद दी और इसके बाद अमेरिका की ताकत धीरे धीरे बढ़ती चली गई, जिसको रोक पाना असंभव था। महामंदी का असर भारत पर भी पड़ा। हालांकि भारत उस वक्त ब्रिटिश राज में था। भारत की ज्यादातर जनसंख्या खेती पर निर्भर थी, इसलिए यहाँ पर कच्चे माल का बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता था। महामंदी से पहले भारत ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट और तैयार मालों का इंपोर्ट शुरू कर दिया था। महामंदी के दौर जब इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होने लगी तो यहाँ की फसलों के दाम भी बहुत कम हो गए। इसका असर ये हुआ कि साल 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक कम हो गई और इंपोर्ट एक्सपोर्ट घटकर लगभग आधा रह गया। इस दौरान किसानों और बिजनेसमैन पर दोहरी मार पड़ी। अनाज की कीमतों के निचले स्तर पर चले जाने से उनकी इनकम तो कम हुई ही, साथ ही ब्रिटिश सरकार की तरफ से लगान वसूली में भी कोई छूट नहीं दी गई। सबसे ज्यादा खराब हालत तो उन लोगों की थी जो वर्ल्ड मार्केट के लिए सामान बनाते और बेचते थे। जब बिजनेस ही बंद हो गया तो वो क्या करते। इतना ही नहीं, जब भारत से एक्सपोर्ट घट गया तो पटसन यानी जूट की कीमतें भी 60% से ज्यादा की गिरावट आ गई, जिससे बंगाल के वे खेतीहर मजदूर जिन्होंने अच्छी कमाई की उम्मीद में कच्चे पटसन की खेती शुरू कर दी थी, वे कर्ज के बोझ से दब गए। कमाई का कोई साधन ना होने के कारण धीरे धीरे उनकी सारी बचत ही खत्म हो गई। उसी दौरान किसान और खेतीहर मजदूरों के साथ साथ दिहाड़ी कामगारों के सामने भी खाने के लाले पड़ गए थे। उनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपने खर्चे चलाने के लिए घर के गहने जेवर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। मार्केट में भारी मात्रा में सोना पहुंचने लगा और ब्रिटिश सरकार ने लोगों की इस मजबूरी का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने भारत से गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल्स का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, जिससे ब्रिटेन की इकोनॉमी तो सुधरी, लेकिन भारतीय किसानों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। साल 1931 में ग्रेट डिप्रेशन अपने चरम पर थी और भारत के लोग ब्रिटिश शासन होने के कारण बेवजह उससे जूझ रहे थे। ऐसा नहीं है कि भारत में सभी लोगों पर महामंदी का एक जैसा असर पड़ा था। भारत के शहरों में रहने वाले फिक्स सैलरी कर्मचारियों और उन जमींदारों जिनकी कमाई फिक्स थी, उन पर इस महामंदी का ज्यादा असर नहीं दिखा, क्योंकि कमाई का एक साधन होने के कारण उन्हें दूसरे लोगों की तरह खतरनाक हालात का सामना नहीं करना पड़ा था। तो 1929 में शुरू हुई महामंदी 10 साल बाद 1939 के आसपास जाकर खत्म हुई और इसलिए इसे आज तक की सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाली मंदी कहा जाता है, द ग्रेट डिप्रेशन।